परिश्रमी विद्यार्थी भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती था। अमर शहीद सरदार भगत सिंह को प्रायः क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन वे बचपन से ही अध्ययनशील, विचारक और अच्छे लेखक भी थे। केवल 23 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों का गहराई से अध्ययन किया था। भगत सिंह संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू के मर्मज्ञ थे। वे एक कुशल अनुवादक भी थे। नेशनल कॉलेज से लेकर जेल की कोठरी तक उनका अध्ययन सदैव जारी रहा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने उन्हें सिखों के बालकों के लिए स्थापित खालसा स्कूल की जगह डीएवी स्कूल में प्रवेश कराया था। बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में उनकी गहरी रुचि थी। पढ़ाई में वे अपनी कक्षा में अन्य छात्रों से बहुत आगे रहा करते थे। उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। वे अपने शिक्षकों के सबसे प्रिय छात्र थे। उस समय भगत सिंह 5वीं कक्षा में थे। एक दिन उनके पिता उनके अध्यापक से मिले और पूछा, आपके शिष्य का अध्ययन ठीक चल रहा है? अध्यापक ने उत्तर दिया, वह शिष्य नहीं बल्कि स्वयं गुरु है। उसने तो पहले से ही सब कुछ अध्ययन किया हुआ है। वे विद्यालय की पुस्तकों का अध्ययन तो करते ही थे, इसके साथ ही साथ उनके हाथ में जो भी समाचार पत्र या पुस्तकें आ जाती थीं उन्हें भी पढ़ते थे। उनका ज्ञान उनकी आयु और कक्षा के हिसाब से अधिक था। भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर 9वीं कक्षा में ही विद्यालय जाना छोड़ दिया था। नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर भाई परमानंद भगत सिंह के विचारों एवं वार्तालापों से प्रभावित हुए। प्रोफेसर परमानंद ने उनके ज्ञान को परखकर उन्हें विशेष तैयारी के लिए 2 महीने का समय दिया। यद्यपि भगत सिंह कुछ वर्षों तक विद्यालय नहीं गए थे, किंतु उनको इतिहास और राजनीति की अच्छी जानकारी हो गई थी। उनका ज्ञान ही नहीं बल्कि उनकी चेतना भी उनकी शिक्षा से अधिक जागृत थी। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। उनकी प्रतिभा को देखकर शीघ्र ही उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अब वे नेशनल कॉलेज के परिश्रमी विद्यार्थी हो गए। सरदार भगत सिंह बड़ी उत्सुकता और लगन के साथ पुस्तकों का अध्ययन करते थे। वे अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक थे। वे लेखक के साथ साथ पत्रकारिता में भी निपुण थे। उनमें समाचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने अकाली और कीर्ति नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे एक सफल, समृद्ध लेखक थे। वे स्वयं ही ऐसा लेख हैं जो सदा स्मरणीय हैं। यद्यपि साम्यवाद ही उनका प्रिय विषय था, तथापि उन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ से लेकर अक्टूबर 1917 की क्रांति तक के रूसी क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का भी गहरा अध्ययन किया था। भगत सिंह को बर्थ ऑफ ए रशियन डेमोक्रेसी, क्राई फॉर जस्टिस, बोस्टन, व्हाट नेवर हैपेंड, ऑयल, इटर्नल सिटी इत्यादि पुस्तकें बहुत प्रिय थीं। जेल की काल कोठरी में बंद भगत सिंह पढ़ने तथा स्वतंत्र रूप से लिखने में ही अपना समय व्यतीत करते थे। जेल में ही उन्होंने मातृभूमि पर प्राण विसर्जन करने वाले वीर नवयुवकों की एक सूची बनाई। इसमें उन्होंने उनके जीवन के आदर्श सिद्धांतों पर टिप्पणी करते हुए उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र भी लिखा। इसमें उन्होंने अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति के बल से इन देशभक्त वीरों के आदर्श वाक्यों को ज्यों का त्यों उद्धृत किया था। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। उन्हें रेवोल्यूशनरी नाम की अपनी पुस्तक के प्रथम खंड का प्रथम अंक कंठस्थ था। इसमें छोटे छोटे अक्षरों से टाइप किए हुए 4 बड़े बड़े पन्ने थे। जेल में जीवन के अंतिम क्षणों तक भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और लेखों के द्वारा अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। जेल से ही भगत सिंह 1929 के यूथ लीग के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में अपना संदेश भेजने में समर्थ हुए थे।
यही नहीं, समय समय पर प्रकाशित क्रांतिकारी पर्चों के लिए वे क्रांतिकारी विचार भी एकत्र करते थे, जिसमें फिलॉसफी ऑफ द बम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फांसी से कुछ ही समय पहले उन्होंने नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश भेजा था, जो देश के नाम उनकी आखिरी विरासत कही जा सकती है। उनके द्वारा लिखित लेख पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। जेल में उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक एक अंग्रेजी लेख भी लिखा था। उनके लेख तथा उनकी शैली सरसता, सरलता, गहनता और स्पष्टता से भरे पड़े हैं। उनकी लेखन शैली की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति दिल्ली असेंबली बम कांड के बाद उनके द्वारा अदालत के समक्ष हम नम्रतापूर्वक इतिहास के गंभीर विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं तथा गवर्नर जनरल के नाम लिखे उनके पत्र हमें फांसी ना देकर गोली से उड़ा दिया जाए से स्पष्ट होती है। बच्चों को अपने जीवन में भगत सिंह से संघर्ष करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को उनके जीवन के बलिदान एवं संघर्ष से आत्मनिर्लिप्त रहकर गहन अध्ययन, मनन, आदर्श एवं गंभीर विचारधारा विकसित करने की सीख लेनी चाहिए। भगत सिंह ने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अध्ययन करने की प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया। उनके वकील प्रणवनाथ मेहता जब उनसे मिलने आए तब भगत सिंह ने उनसे पूछा, मेरी पुस्तक रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। मेहता ने उन्हें पुस्तक दी तो वे उसी समय पुस्तक को इस प्रकार पढ़ने लगे जैसे उनके पास अब अधिक समय नहीं है। यही नहीं, भगत सिंह फांसी पर चढ़ने से पहले तक बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहे थे। पिस्तौल और बम कभी इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और वे हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। बच्चों को भगत सिंह की तरह परिश्रमी विद्यार्थी बनने की आवश्यकता है।